बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़ोम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में है। फ़ोम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो फ़ोम यूज़ किया जाता है उसको हम AFFF कहते हैं, यानी कि एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फ़ोम। और फ़ोम का फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये बेस्ट है बी क्लास फायर्स के लिए, और ये पर्टिकुलरली यूज़फुल होता है बी क्लास की फायर फाइटिंग के लिए। और अगर कोई स्पिल हो गया है तो उसके ऊपर हम इसको स्प्रे करते हैं ताकि वेपर्स को सप्रेस कर दिया जाए और वहाँ पे दोबारा से इग्निशन का कोई चांस ना हो और आग ना लगे। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो वाटर का है वो और फोम दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, सिर्फ कलर कोडिंग की वजह से लोग इसको पहचान पाते हैं, वरना दोनों को एक जैसा समझा जाता है। लेकिन जो फोम का फायर एक्सटिंग्विशर है ये एक्चुअली ये कह लें कि बेसिकली दो चीज़ों में डिफरेंट है वाटर के फायर एक्सटिंग्विशर से, क्योंकि इसके अंदर जो है फोम का सोल्यूशन और पानी दोनों मिक्स होते हैं एक ही सिलेंडर के अंदर, और 3% तकरीबन फोम होता है और 97% इसके अंदर पानी होता है, और ये मिलकर एक फोम का सोल्यूशन बनाता है। और जब आप इसको प्रेशराइज भी हम करते हैं वाटर के नाइट्रोजन से, और जब ये बाहर आता है, जब ये एक्सपेल आउट होता है, तो इसका दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसकी जो नोज़ल है उसके एंड पे जो हम नोज़ल यूज़ करते हैं उसको हम एस्पायरेटिंग नोज़ल कहते हैं, और ये एक आम नोज़ल के निस्बत बहुत ही अच्छे तरीके पे फायर फाइटिंग फोम जो है उसको प्रोड्यूस कर रही होती है कि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जब आप इसको डिस्चार्ज करते हैं सोल्यूशन को तो वहाँ से फिर ये एयर को इसके अंदर सी होल्स की मदद से एयर अंदर इंजेक्ट होती है और वहाँ से बबल्स के अंदर चली जाती है। तो जितना अच्छे से एयर इंजेक्ट होती जाएगी बबल्स उतने अच्छे बनते चले जाएंगे, इसीलिए ये जो एस्पायरेटिंग नोज़ल है ये बहुत ही इफेक्टिव है फोम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, इसलिए यूज़ होती है। अब फोम फायर एक्सटिंग्विशर का ऑपरेशन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फोम का फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसके अंदर फोम होता है 3%, 97% पानी होता है, और उसको जो हम प्रेशराइज करते हैं वो नाइट्रोजन या फिर एयर से हम इसको प्रेशराइज करते हैं, और रिजल्ट में जब ये निकलता है तो ये फिनिश फोम होता है। और जो फ्यूल की सरफेस पे उन फ्यूल की सरफेस पे जो लाइटर होते हैं उसकी सरफेस पे फोम चूँकि बिल्कुल ही लाइटर है तो उसकी सरफेस पे आ जाता है और एक लेयर अच्छी सी बना देते हैं और वेपर्स को सप्रेस कर देता है। अच्छा, अब ये जो वेपर उसके ऊपर बना देता है, इसको ये डिस्टर्ब ना हो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहली बात ये कि आपने प्लंज वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि डायरेक्टली फोम के ऊपर आपने लिक्विड के ऊपर आपने फोम का स्प्रे नहीं करना है। इसके दो तीन तरीके हैं। एक, आप अगर किसी बकेट में या बड़ी ट्रे वगैरह में आग लग गई है तो आपने किसी एक कोने को अपना टारगेट करना है ताकि फोम वहाँ से टकराकर पूरे सरफेस एरिया के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दे। दूसरा तरीका क्या है कि फ़ोम को आप रेन डाउन टेक्निक से आप यूज़ करें, और जिस जगह पे जो केमिकल कहना चाहिए फ्लेमेबल और कम्बस्टेबल लिक्विड का स्पिल हुआ है तो वहाँ पे आप फोम का फायर एक्सटिंग्विशर लें और उसकी नोज़ल को अपसाइड पर रखें। इस तरह से फोम जो है जिस तरह से रेन डाउन टेक्निक होती है उस तरह से लिक्विड के ऊपर आ जाएगा और पूरी एक लेयर बना देगा। तीसरा ये होता है कि आप जहाँ पे केमिकल या जो हमारा जो कम्बस्टेबल फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं उससे थोड़ा सा पहले ज़मीन पे आप उसको हिट कर रहे होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सरफेस के ऊपर फ्लोट करता जाता है। तो ये तरीक़ाकार है जिसके थ्रू हम इसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं और अच्छे तरीके पे एरिया को और फायर फाइटिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फ़ोम के, तो सबसे पहली चीज़ ये है फ़ोम जो है ये मास ऑफ बबल्स है और डिफरेंट तरीके पे कहना चाहिए पानी के साथ मिलकर फ़ोम बनता है। फ़ोम जो है ये फ्लोट करता है क्योंकि ज़्यादातर कहना चाहिए ये लाइट होता है और फ्लेमेबल लिक्विड्स के ऊपर ये फ्लोट कर रहा होता है। ये एयर को एक्सक्लूड कर देता है। जब ये उस फोम जो है ये लिक्विड के ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, जो वेपर्स निकल रहे होते हैं फ्लेमेबल या कम्बस्टेबल लिक्विड में से, जो एक्चुअली वेपर को आग लगती है, तो इन वेपर्स को ये सप्रेस कर रहा होता है। तो वेपर्स को सप्रेस कर रहा है, साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट ऑफ कर रहा होता है, और जो 97% पानी है ये कूल डाउन इफेक्ट कर रहा होता है, ये कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके पे कर रहा होता है। तो फोम का वाहिद फायर एक्सटिंग्विशर है जो फायर ट्रायंगल को तीनों तरीके से ब्रेक कर रहा होता है। ये कूलिंग भी कर रहा होता है, ये स्मदरिंग भी कर रहा होता है, और ये फ्यूल की सप्लाई को कट ऑफ भी कर रहा होता है। जैसे फ्यूल की सप्लाई मैंने आपसे कहा वेपर्स को कट ऑफ कर देगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, ऊपर इसने लेयर बिछा दी और 97% पानी है वो नीचे जाके कूल डाउन कर देगा मटेरियल को। और जो वेपर की सील है ये बड़े अच्छे तरीके पे इसको कहना चाहिए यूज़ करता है, क्योंकि एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम के अंदर पॉली मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, एक अच्छी थिक लेयर होती है जो किसी भी कम्बस्टेबल फ्लेमेबल लिक्विड के जब ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो ये अच्छी एक लेयर बना देता है और उसकी वजह से सप्रेशन बड़ी अच्छे तरीके पे हो रही होती है। अब फोम एप्लीकेशन टेक्निक क्या है, हम किस तरह से फोम को यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम एक फायर होस के थ्रू फोम को यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जब आप अप्लाई करेंगे आप तो उसके भी वही तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप उसको जिस जगह पे आग लगी है अगर वहाँ पे आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर आप हिट कर सकें ताकि फोम डायरेक्टली आपका उसके ऊपर जाके हिट होगा और फिर वहाँ से पूरे उस
कंबस्टिबल फ्लेमेबल लिक्विड के ऊपर जहाँ पे आग लगी हुई है उसके ऊपर फ्लोट होता जाएगा, और जब वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा तो आग बड़े अच्छे तरीके पे बुझ जाएगी। दूसरा तरीका है रेन डाउन टेक्निक का, कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का जो नोजल है उसकी डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ रखें, जो फोम निकलेगा ऊपर से रेन डाउन टेक्निक के जरिए नीचे आएगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे सरफेस एरिया को कवर कर लेगा। और तीसरा है रोल ऑन टेक्निक, कि जिस जगह पर आपका कंबस्टिबल फ्लेमेबल लिक्विड है, लेट्स सपोज कि अगर कोई लीकेज भी हुई है तो उसके ऊपर भी आप लिक्विड से थोड़ा सा पहले ज़मीन पर टारगेट करेंगे और फोम वहाँ पे हिट होकर के पूरे आगे वाले एरिया को प्रॉपर्ली अच्छे तरीके पे कंट्रोल करता जाएगा और उसके ऊपर पूरी फोम की एक लेयर आ जाएगी। तो एप्लीकेशन के ये 3 तरीके हैं। पहला हमने कहा बैंकिंग टेक्निक है, दूसरा रेन डाउन टेक्निक है, और तीसरा आपका रोल ऑन मेथड है। एक चीज़ कही जाती है नेवर प्लंज। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास फोम का कैन कंबस्टिबल फ्लेमेबल लिक्विड का कैन है, कोई पूल है और उसके अंदर आग लगी है, तो कभी भी डायरेक्टली आप उसके सेंटर में नहीं मारेंगे। सेंटर में मारेंगे तो प्रॉपर्ली फायर फाइटिंग नहीं होगी। इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करें, रेन डाउन टेक्निक करें, या उस मटेरियल से पहले आप उसको स्प्रे करेंगे ताकि वो पूरे एरिया पे अच्छी तरह से स्प्रेड आउट हो जाए। तो इन 3 तरीकों को, इसके एप्लीकेशन मेथड्स को अच्छे से आप याद रखेंगे तो आप अच्छे तरीके पे फोम के फायर एक्सटिंग्विशर से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर का डाटा, सबसे पहले इसका कलर कोड। इसका कलर कोड जैसे मैंने आपको बताया पेल येलो है। इसका भी ऑपरेटिंग प्रेशर 15 to 18 है। मोस्ट ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऑपरेटिंग प्रेशर 15 to 18 बार के करीब ही होता है। और टेस्ट प्रेशर, फैक्ट्री टेस्ट प्रेशर जो होता है वो 3 टाइम्स नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर इसको टेस्ट किया जाता है। इसका भी जो हाइड्रो टेस्ट इंटरवल है वो 5 साल का है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है कि कितनी दूर तक ये अप्लाई कर सकते हैं, कितनी दूर तक ये मार्क करेगा, तो ये 20 to 25 फीट का जो एरिया है उस एरिया तक उस डिफरेंस को रख के आप मार्क कर सकते हैं। और जो डिस्चार्ज टाइम है इसका अप्रॉक्सीमेटली वो 50 सेकंड्स तक का है, यानी अगर आप अच्छे से इसको यूज़ कर रहे हैं तो 50 सेकंड तक आपका ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से व्हील फायर एक्सटिंग्विशर है। व्हील फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं उनको भी, उसमें भी 2 तरीके हैं। कभी कभार तो हमने देखा है कि उनको नाइट्रोजन से प्रेशराइज किया जाता है, और कभी कभी जो सेम टैंक में ही नाइट्रोजन के साथ प्रेशराइज किया हुआ है। दूसरा तरीका क्या होता है कि फोम का सोल्यूशन तो व्हील फायर एक्सटिंग्विशर में, जो कि 30 kg और 60 kg की भी होते हैं, 50 kg की होते हैं, तो मेन टैंक के अंदर फोम सोल्यूशन है और उसके साथ एक छोटा सा नाइट्रोजन का पायलट सिलेंडर है जो कि मेन बॉडी के साथ कनेक्टेड है। जब भी आपने फोम के फायर एक्सटिंग्विशर को एक्टिवेट करना है या इसकी व्हील फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है तो पहले आप नाइट्रोजन सिलेंडर को ओपन करते हैं, सारी नाइट्रोजन जो है फोम टैंक के अंदर चली जाती है, उसको प्रेशराइज कर देती है, और फिर जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं, उसका कहना चाहिए डिस्चार्ज खोलते हैं, तो फिर वो एस्पायरेटेड नोजल के थ्रू एक अच्छे तरीके पे फोम के बबल्स बनते हुए वो पूरा सोल्यूशन आता है और पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरीके पे ये आपका जो व्हील फायर एक्सटिंग्विशर है ये आप उन जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड्स या कंबस्टिबल लिक्विड जो है वो बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। जाहिर बात है आपको 30 kg या 50 kg 30 लीटर या 50 लीटर का फायर एक्सटिंग्विशर व्हील ट्रॉली में चाहिए, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी आप उसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे फ्लेमेबल कंबस्टिबल मटेरियल की तादाद ज़्यादा होगी। वो आपके डीजल के टैंक हो सकते हैं, आपका कोई अंडरग्राउंड स्टोरेज हो सकता है, या फिर आपके जो पेंट स्टोरेज एरिया है वहाँ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि ये बेहतरीन है बी क्लास फायर के लिए, लेकिन चूंकि इसके अंदर 97% पानी है तो आप इसको ए क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ए क्लास का मतलब है कि ये ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल वुड पेपर क्लॉथ के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 97% पानी है। दूसरी चीज़ बहुत ही इफेक्टिव है स्टैटिक पूल्स ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए। इस तरह का कोई फ्लेमेबल लिक्विड का पूल है तो उसके ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स इसके यानी कि डिसएडवांटेजेस, पहली चीज़ कि ये पानी 97% है तो ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने इसको इलेक्ट्रिकल आइटम्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के ऊपर यूज़ करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, तो उसको कतई यूज़ ना करें। दूसरी, इट कैन बी ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट। 97% पानी है, फिर वही बात है कि तो इसको उन एरियाज़ में हम नहीं यूज़ करेंगे जहाँ एम्बिएंट टेम्परेचर 4 डिग्री या उससे नीचे होता है, क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री पे पानी फ्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप इसको उन एरियाज़ में इंस्टॉल करेंगे विदाउट एंटी फ्रीज़ के तो 0 डिग्री से नीचे या 4 डिग्री से नीचे जब ये जाएगा तो ये फ्रीज़ हो सकता है। तीसरी चीज़, ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्लास सी फोम का फायर एक्सटिंग्विशर क्लास सी
क्लास डी और क्लास के लिए सूटेबल नहीं है। क्लास सी यानी जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। क्लास के यानी कि क्लास डी मेटल्स या केमिकल्स फायर के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम पे अगर आपने फोम का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर लिया तो 97% पानी है। जब पानी आप सोडियम और मैग्नीशियम की फायर के ऊपर यूज़ करेंगे तो इसका फार्मूला ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको मजीद हाइड्रोजन मिलेगी और मजीद वहाँ पे धमाके होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से किचन फायर के ऊपर भी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑयल्स जो हम किचन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है और फोम जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, तो उसके बाद मज़ीद वहाँ पे आग जो है फैल सकती है। और AFFF जो है वो थोड़ा सा करोसिव भी होता है, तो ये हमारा जो टूल्स और अपैरेटस है उसका कलर भी ये उतार सकता है, तो ये एक करोसिव बाय नेचर भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये इसके कौन से यानी कि डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की साइज़ एंड प्लेसमेंट की क्लास बी हैज़र्ड्स के लिए। अगर क्लास बी हैज़र्ड्स के लिए आपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का क्या साइज़ होना चाहिए, प्लेसमेंट आपने कैसे करनी है। तो टाइप ऑफ हैज़र्ड ऑर्डिनरी लाइट हैज़र्ड है आपके पास, ऑर्डिनरी हैज़र्ड है और हाई एक्स्ट्रा कहना चाहिए हैज़र्ड है। अगर लाइट हैज़र्ड है तो मिनिमम एक्सटिंग्विशर रेटिंग जो है 5B की है या फिर 10B की है। अगर 5B की रेटिंग है, जो मैक्सिमम ट्रैवल डिस्टेंस है एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर का, वो 30 फीट होता है। अगर रेटिंग आपके पास 10B है लाइट हैज़र्ड पे, तो उसका जो मैक्सिमम ट्रैवल डिस्टेंस होगा वो 50 फीट होगा। इसी तरह से ऑर्डिनरी हैज़र्ड है और रेटिंग वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की 10B है, तो वहाँ पे जो एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे का ट्रैवल डिस्टेंस होगा वो 30 फीट का होगा। और अगर वहाँ पे ऑर्डिनरी हैज़र्ड में रेटिंग जो है वो 20B है, तो वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 50 फीट का होगा। इसी तरह से एक्स्ट्रा हैज़र्डस एरिया है, उसमें ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ की रेटिंग अगर 40B है तो वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे का डिस्टेंस 30 फीट का होगा। और अगर वो 80B की रेटिंग है उसी एक्स्ट्रा हाई हैज़र्ड में, तो एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर का जो आपने डिस्टेंस रखना है वो 50 फीट का रखना है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करते रहिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सी लाइट हैज़र्ड है, ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा है, और रेटिंग क्या है, और आपने डिस्टेंस क्या रखना है एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर का। ये हमें बहुत ज़्यादा मदद देगा जब भी हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है, कि हमने आज ये समझने की कोशिश की है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन यानी फोम और वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के बीच में डिफरेंस क्या था, ऑपरेशन कैसे होता है फोम के फायर एक्सटिंग्विशर का, फोम के फायर एक्सटिंग्विशर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि आग ये किस तरह से बुझाता है, क्वालिटीज़ क्या हैं, फोम की एप्लीकेशन टेक्निक, 3 एप्लीकेशन टेक्निक हमने आज पढ़ी हैं, व्हील फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से काम करता है, ऑपरेट कैसे होता है, प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर हमने बात की है, फायर एक्सटिंग्विशर साइज एंड प्लेसमेंट की फॉर क्लास बी हैज़र्ड्स के ऊपर हमने बात की है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि आपने मंथली इंस्पेक्शन करनी है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की। इसको ऐसी जगह पर इंस्टॉल करना है जहाँ बिल्कुल इसके आगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई भी शख्स कभी भी इसको उठा के यूज़ कर सकता हो इमरजेंसी में, और ये हर शख्स के लिए प्रॉपर्ली विजिबल हो, कहीं किसी कोने में आपने ना लगाया हो कि किसी को नज़र ही नहीं आ रहा है। और इसकी जो इंस्टॉलेशन का तरीका है, कितनी हाइट पे लगाएंगे, NFPA 10 चैप्टर 6 को आप रिव्यू कर लें, वो आपको बता देगा कि अगर 18 kg से कम का फायर एक्सटिंग्विशर है किस हाइट पे लगेगा, 18 से ज़्यादा है किस हाइट पे लगेगा। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। अब एक लास्ट चीज़, ग्लिम्स फॉर अपकमिंग वीडियो, इसके बाद वाली जो मेरी वीडियो होगी वो ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में होगी, और मैं आपको बताऊँगा कि ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, ड्राई केमिकल एजेंट्स कौन कौन से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हमें बहुत सारे एजेंट्स का नहीं पता, लेकिन इसमें मैं आपको काफ़ी सारे एजेंट्स के बारे में बताऊंगा, इनके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कैसे होते हैं, क्योंकि 3 तरह के होते हैं ये, इनके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा, फायर एक्सटिंग्विशर का डाटा वो क्या है, फिर इसके बाद व्हील ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर वो कैसे काम करते हैं, फिर इसी तरह से ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो है उनका प्रोज और एंड कॉन्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा, और पॉइंट्स टू रिमेंबर में कुछ नई चीज़ें आपको बताऊंगा। सो ये सारी चीज़ें होपफुली कि आपकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा इसने इन्हांस किया होगा, तो उसको अच्छे से खुद भी समझिए, अपने कोलीग्स को भी बताइए इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि हर एक तक पहुँचे और वो अच्छे तरीके पर अपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।